अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को ना पढ़ लो, ध्यान से समझ लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्राई टू सॉल्व ऑल्सो, ट्राई एंड सॉल्व ऑल्सो। बेसिक क्लियर हो गया। अब मैं अलग अलग वेराइटीज कैसे हैंडल करता हूँ वो बताऊंगा। ये इन अनदर अलाइ पढ़ लिया क्वेश्चन? सॉल्व मत करो, पढ़ लिया क्या क्वेश्चन? यस सर। समझ लो। अब समझो इसको कैसे समझते हैं प्रैक्टिकली। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, एलॉय का मतलब होता है मिक्स। 80% इज कॉपर एंड द रिमेनिंग टिन, मतलब 20% टिन। हाँ, 83.125। करेक्ट, आई थिंक दैट्स करेक्ट, यस। 80% is copper and the remaining tin. Another alloy 85% copper and tin is 12%. In what ratio these two alloys be mixed so that the new mixture must have 15% tin? हमको निकालना है 15% tin वाला, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए। ठीक है, ओके। कॉपर 80% है। पहले तो एक चीज ये समझो आप, एक एलॉय है पहला वाला जिसमें 80% कॉपर और 20% टिन, रिमेनिंग मतलब 20%, ये एक एलॉय हो गया। ठीक है। दूसरा एलॉय जो 85% कॉपर है और टिन कितना 12%, और कुछ और भी हो सकता है भाई, एलॉय तो 3 का मिक्स हो सकता है, राइट। ये एलॉय ए है, ये एलॉय बी है। क्या ये क्लियर है भाई? 97% ही हुआ ना, बाकी कहाँ है? बाकी कुछ और होगा, मिक्स तो है ही है वो 2 से ज्यादा चीजों का। यहां तक क्लियर? बोलो बोलो बोलो, क्लियर क्या यहां तक? यस सर। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करना। मेरे को क्या चाहिए? 15% टीन चाहिए। एक बात बताओ, 15% टीन चाहिए। पहले में कितना परसेंट टीन है? 20%। दूसरे में कितना परसेंट टीन है? 12%। तो 20% टीन और 12% टीन, मतलब ये जो 2 क्वालिटीज हैं अलग अलग, ये दोनों एलॉयज हैं, उनको मैं टीन के रेफरेंस में इनकी क्वालिटी ले रहा हूं, राइट। और चाहिए मेरे को 15%। तो किस रेशियो में मिलाएंगे इन दोनों को? इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे? आप बोलोगे भाई इन दोनों को किस रेशियो? इन दोनों एलॉयज को नहीं, टिन को नहीं मिला रहे हैं, एलॉयज को मिला रहे हैं। किस रेशियो में मिलाओगे? यहां 5 लिख दोगे और यहां लिख दोगे 3। बोलो क्लियर? बोलो। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन सॉल्व। 3:5 के रेशियो में इन एलॉयज को मिलाना है। क्वालिटी कैसे लिया मैंने? रिफरेंस में। जैसे कि मिल्क वाटर सॉल्यूशन रहता है तो मिल्क के रिफरेंस में क्वालिटी लेते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का ही रेफरेंस लेते हैं ना, इतना परसेंट मिल्क, उतना परसेंट मिल्क, इतना परसेंट मिल्क चाहिए, तो मिल्क के रेफरेंस में क्वालिटी होगी। भाई यहां पर टिन के रेफरेंस में हो गई क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको टिन ही निकालना था, परसेंटेज। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। अब ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एलॉयज किस रेशियो में मिले? बोलो, अपनी जबान से बोलो, किस रेशियो में मिले ये दोनों एलॉयज? 3:5, राइट। पहले में कॉपर कितना है? 80%। दूसरे में कॉपर कितना है? 85% है, ठीक है। मेरे को ये निकालना है किस रेशियो में मिल रहे हैं। हमको तो पता है 3:5 के रेशियो में मिल रहे हैं, अभी तो निकाला, राइट। सही है? नहीं? यस सर। हाँ, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 8। वो कितने के बराबर? 5 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 5/8% के बराबर। हाँ, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 25/8% के बराबर होगा। यानी कि ये 5 यूनिट निकाल लिया मैंने, तो ये 3 1/8% हो गया। हो गया कि नहीं? सॉल्व करो एक बार। 3 1/8% हो गया। यस। हाँ, तो ये 80 छोटा दिख रहा है, उसमें ये 3 1/8 जोड़ दो, 83 1/8%। इसी को किसी ने बोला था 83.125%, करेक्ट। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर ला लेना बड़ी चीज नहीं है। अभी आपको क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से? सर सेकंड वाले का लास्ट वाला बताएंगे क्या सर? सेकंड वाले का लास्ट वाला 1। देखो इन दोनों का सम कितना? 8।
यूनिट कितने के बराबर, इन दोनों का डिफरेंस 5% के बराबर। हाँ, तो 1 यूनिट 5/8% के बराबर। ठीक, तो 5 यूनिट निकाल लो ना आप। 5 यूनिट 25/8, 25/8 को सॉल्व करो। 8 दिया 24, 1/8, ये तो सॉल्व कर सकते हैं अपन। 3 1/8, राइट। हाँ, तो छोटी वैल्यूज में ये जोड़ दो आप। 80 में 3 1/8 जोड़ो तो 83 1/8 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. ठीक है, चलो नहीं, एक प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। सेम क्वेश्चन। Sir, 90.5. 91. करेक्ट आंसर, 80.5. करेक्ट आंसर। इन व्हाट रेशियो? 5:1. 5:1. करेक्ट। पहले में 90% कॉपर है, 10% टीन। अनदर वाला कॉपर इज 93% एंड टीन 4%, मतलब कुछ और भी है, समझ में आना चाहिए। इन व्हाट रेशियो दिस बी मिक्स सो दैट द न्यूली फॉर्म्ड अलॉय कंटेन्स 9% टीन? टीन है, 9% टीन चाहिए। हाँ, तो पहले में टीन कितना है? 10%। दूसरे में टीन कितना है? 4% चाहिए। कितना? 9%। ये जरूर टैली कर लेना कि ये बीच में ही होना चाहिए, 10 और 4 के, अदरवाइज नॉट पॉसिबल हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? नहीं Yes, समझ में sir. आया? क्योंकि दो क्वालिटीज को मिक्स करते हैं, तो एक इंफीरियर होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए, तभी तो मिक्स करोगे। ठीक है, गेहूं में आप सस्ता गेहूं मिला के उसको उसकी क्वालिटी गिराते हो, ठीक है। महंगे गेहूं में दूध में पानी मिलाकर उसकी क्वालिटी गिराते हो ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए। सिंपल सा फंडा। ये 1%, ये 1 आया और ये आया 5:1 आया ना। 5:1 के रेशियो में मिल रहे हैं ये दोनों अलॉयस। अब कॉपर का परसेंटेज निकालना है, तो पहले में कॉपर कितना? 90%, अगले में कॉपर कितना? 93%। बीच वाला वैल्यू चाहिए। किस रेशियो में मिल रहे हैं भाई साहब? ये दोनों 5:1 के रेशियो में मिल रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस 6 यूनिट 3 के बराबर, तो 1 यूनिट 0.5 के बराबर। 1 यूनिट 0.5 के बराबर, तो यही लिख लेते हैं 0.5। छोटी वैल्यू ये 90 है, 90.5 आपका आंसर आ गया। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 5 यूनिट 2.5 ले लेते और 93 माइनस 2.5 कर दे, तो भी 90.5 ही आता, राइट। बड़ी वैल्यू में से ये माइनस कर देते। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, छोटी वैल्यू में ये जोड़ देता हूँ। जोड़ना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। गॉट इट? समझ में आ गया? अभी क्लियर है? इज दिस एलिगेशन प्रिंसिपल एब्सोल्युटली क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बनाओ भाई, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अब हम लोग लेते चलेंगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं। 2 varieties of milk with different prices is mixed in the ratio 2:3. The first is 10 rupees per liter, second is 15 rupees per liter. Average price of the mixture बताओ भाई, जल्दी बनाओ, आंसर बोलो। 2 varieties मतलब 2 qualities। हाँ, बोलिए क्या आंसर आया? 13। चलो चेक कर लेते हैं। एक है 10 रुपीज पर लीटर, 10 रुपीज पर लीटर। एक है 15 रुपीज पर लीटर। मेरे को चाहिए बीच वाला, ये बीच वाला चाहिए। और क्या रेशियो? 2:3। 2:3। इन दोनों का सम 5, इन दोनों का डिफरेंस 5।
तो 1 1 के बराबर होगा, तो 2 2 के बराबर होगा, और 3 3 के बराबर होगा। छोटी वैल्यू में 3 0, 13 रुपीज पर लीटर। क्लियर? समझ में आ गया? या फिर आप ये कर लो, 10 रुपीज पर लीटर वाला 2 लीटर ले लो, 15 रुपीज पर लीटर वाला 3 लीटर ले लो। 10 रुपीज पर लीटर वाला 2 लीटर, तो टोटल इतना रुपए लग जाएगा भाई। 10 रुपए लीटर के हिसाब से मिल्क ले रहे हो, राइट, 2 लीटर ले रहे हो तो 20 रुपए लगेगा, और 15 इतना रुपए लगेगा, टोटल इतना रुपए हो गया। और टोटल क्वांटिटी कितनी मिली? 5 लीटर मिल गया आपको। इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 और ये 45, 65/5, तो क्या है? 13 रुपीज पर लीटर। बोलो क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ठीक, फंडामेंटली क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आ जाएगी, अब स्पीड आ जाएगी। चलो, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 5 kg of superior quality of rice is mixed with 25 kg inferior quality of rice. Okay, 5 kg superior, inferior. Okay, price of superior quality, inferior quality 18 and rupees. Okay, प्राइस बोल रहा है, एवरेज प्राइस। अब बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ, अब तो बच्चों का खेल हो गया। So 13. 13 आ गया। करेक्ट, करेक्ट। समझ में आ गया सभी को? और आगे बढ़ते हैं भाई। मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ में आ गया। एक्सप्लेन करूं क्या एक बार? चलो फिर से करते हैं। 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, अच्छा क्वांटिटी पहले दे दिया है तो दोनों मेथड से बना दूंगा मैं। 18 रुपीज एंड 12 रुपीज, यही क्वालिटी दिया हुआ है, राइट? 18 और ये 12, ठीक है, ओके। ये चाहिए 5 kg ये, 25 kg ये, ओके। तो 5 kg और 25 kg, पहले तो रेशियो सिंप्लीफाई कर लो, 1:5 आया, सही। इन दोनों का सम कितना आया? 6। कितने के बराबर? 6 के बराबर। तो 1 1 के बराबर, तो 1 1 के बराबर है, 12 में 1 जोड़ दोगे 13 आ जाएगा। और फिर वही फंडा, 5 kg लेने की जरूरत नहीं, आप 1 kg भी ले सकते हो, और इसको 5 kg भी ले सकते हो, राइट? 18 रुपए के हिसाब से 1 kg 18 रुपए पड़ेगा, 12 रुपए के हिसाब से 5 kg 60 रुपए पड़ेगा, और टोटल मिला करके 5 और 1 6 kg मिल रहा है। तो रुपीस पर केजी में कितना आ जाएगा? 78/6 यानी कि 30। बोलो क्लियर? क्लियर है? एलिगेशन क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 के पहले क्वेश्चन नंबर 8 रह गया क्या? ठीक है। 30 मिनट्स। देखो, स्पीड इज विद रेफरेंस टू टाइम, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 को मिक्स करोगे तो एवरेज स्पीड मिलेगा और रेशियो निकलेगा। बोलो, टाइम का। नहीं समझ में आ गया? बोलो, आ गया समझ में? Twenty-two point six. 22.6. चलो देखते हैं। 22.6 बोल रहे हो। देखो 25 किलोमीटर पर आवर ये पहला स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर ये दूसरा स्पीड, 6/9। ठीक है। और टाइम का रेशियो क्या है? पहले केस में 30 मिनट्स और दूसरे केस में 20 मिनट्स, राइट? हाँ, तो 3:2 का रेशियो है। इन दोनों का सम करो, कितना है? 5।
इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना आया 15। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर। 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 2 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। 2 यूनिट 6 के बराबर आ जाएगा, राइट। 2 यूनिट 6 के बराबर आ गया, तो ये जो 2 यूनिट 6 के बराबर, 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 2 यूनिट 6 के बराबर 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 मिनट, राइट। 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 मिनट चल रहा है ना। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। देखो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, दैट्स व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आप फंडा याद रख लो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 25 के हिसाब से 30 मिनट चल रहा है, मतलब 30/60 kmph है ना। टाइम जो है वो आर में है, मतलब आर में रखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस 1। और फिर 40 km के हिसाब से, 40 kmph के हिसाब से 20 मिनट्स, मतलब 20/60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आ गया? 20 और 30, 50/60। सही है, सही है। तो इसको सॉल्व करना जरा, कितना आ रहा है? 31. ये कितना आ रहा है? 25/2 कितना आ रहा? 31 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 25/2 प्लस 40/3, 25/2 प्लस 40/3 डिवाइडेड बाय 5/6, इसको सॉल्व करोगे तो क्या 31 आ रहा है? 31 kmph, राइट। 31 kmph इज द एवरेज स्पीड। वैसे ही आप एलिगेशन प्रिंसिपल लगा लो। अब आप इसको मिटा दो। सर आ गया था वो भी, आ गया था, हो जाएगा। 31 आ गया था। A sum of ₹41 was divided 50 students. सुनना ध्यान से। Each boy got 90 पैसे and each girl got 65 पैसे। ठीक है। Find the number of boys. 41 was divided among 50 students. अब नॉर्मली हम लोग इस क्वेश्चन को ना इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ एक बार। 50 स्टूडेंट्स को बात है, ईच बॉय गॉट 90 पैसे एंड ईच गर्ल गॉट इतना पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। लेट्स से द नंबर ऑफ बॉयज इज x। यही है बेसिक मेथड, है ना। नंबर ऑफ बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, x। तो गर्ल्स कितने होंगे? 50 माइनस x। ओके, ईच बॉय गॉट 90 पैसे, x इंटू 90/100 कर लेता हूँ रुपीज में, इतना टोटल, राइट। प्लस 50 माइनस x करके ईच गर्ल गॉट कितना? 65/100, राइट। तो बॉयज इतना, गर्ल्स इतना, टोटल रुपीज कितना है अपने पास? 41. इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। निकाल के बताओ जल्दी से। निकाल के बताओ जल्दी से, फिर अपन उसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। $34. 34 आया। और कोई आंसर बोलो, एक दो देख लेते हैं। एनी अदर आंसर? $44 आ रहा है। एनी अदर? नहीं। चलो अब मैं देख लेता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हमारा मेन एजेंडा है, ठीक है, जो भी है। देखो इधर, नंबर ऑफ सम ऑफ ₹41 was divided among 50 students. Each boy got 90 पैसे। क्या मैं बोलूं 90 पैसे पर स्टूडेंट बोलूं? एंड ईच गर्ल गॉट 65 पैसे, तो 65 पैसे पर गर्ल, राइट। ठीक है भाई, यही तो क्वालिटी हुई ना, 90 पैसे पर बॉय, 65 पैसे पर गर्ल। बोलो पर आइडेंटिफाई कैसे करोगे क्वालिटी? आउट ऑफ समथिंग होगा, तो आउट ऑफ समथिंग समझ में आ गया ये। और ओवरऑल क्या है? 40 मतलब पर स्टूडेंट्स कितना मिल रहा है?
4100 पैसे मिल रहा है, मैं पैसे में कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 50, यानी कि कितना मिल रहा है पैसे पर स्टूडेंट, कितना मिल रहा है 5 से 8 82, बोलो ये आ गया मीन का, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 15 और 2 17 आ गया। 17:8 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बोल रहा है, एक मिनट, 50 स्टूडेंट्स है ना, हाँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 50, बॉयज और गर्ल्स मिला गया, 17 और 8 टोटल कितना हो गया 25 यूनिट, 50 के बराबर तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, 1 यूनिट 2 के बराबर होगा, तो मेरे को बॉयज पूछ रहा था ये 17 कितना आ गया 34, गर्ल्स पूछता तो 16। सही है, तो ये एलिगेशन से सॉल्व हो गया। आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि क्वालिटी क्या है,